अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पूरे घर की तकरीबन मैंने क्लीनिंग कर दी है, कोई एक कोना भी नहीं बचा। लेकिन जो टेरेस है ना, ये अभी साफ़ करने वाला है। ये बहुत गंदा है, इसके ऊपर जंग लगा हुआ था ग्रीन कलर का, तो इसको मुझे क्लीन करना था और मिराज ने मेरी काफ़ी हेल्प की और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी क्लीनिंग कर ली। हमें लगे थे तकरीबन 4 घंटे। पूरा हमने रब किया ब्रश की मदद से। फिर जो दीवारें थी उनके ऊपर भी ग्रीन जो कलर में जंग लग जाता है, हर वक्त जो पानी बहता रहता है या जो भी वजह है, वो हमने सारी दीवारें साफ़ की। फिर जितने पॉट्स पड़े हुए थे उनकी साइडों में जंग लगा हुआ था, वो साफ़ किया। इवन कि ये जो ग्रिल है, इसकी हर तरफ से ये वो ग्रीन जो चीज़ होती है उससे लदा हुआ था, फुल था, तो इसको हमने सारा अच्छे से क्लीन किया। लेकिन ये जो बिल्कुल नीचे वाला डंडा है, इस पे मैंने 1-2 दिन बाद देखा कि वहाँ पे थोड़ा सा रह गया है। अब मुझे वहम लगा रहेगा, जब तक मैं उसको भी नहीं क्लीन करूँगी मुझे सुकून नहीं आएगा। ये वाला क्लिप है उससे 1-2 दिन बाद का, टेरेस की सफाई के बाद का। तो इस दिन मौसम बहुत अच्छा था, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बच्चों के साथ मिल के सारी एक दफ़ा क्लीनिंग कर रहे थे। जितना भी पत्ते थे, जितनी भी राख थी, वो सारी उठा रहे थे। उसके अंदर डाल के जितना उधर फेंक रहे हो उसके डायरेक्ट उस मिल्टोने में फेंके ना। अगर आपने कुछ भी सब्ज़ी लगानी है, कोई भी चीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए यही मौसम आइडियल हो जाए। तो हमने भी सोचा कि कोई धनिया, पुदीना या इस तरह की जितनी भी हमारे पास जगह है वहाँ पे कुछ ना कुछ लगाते हैं। सो ये वाले जो आपको पॉट्स नज़र आ रहे हैं, इनमें गुलाब लगे हुए थे। गुलाब छोड़ के तो बाकी इनमें से मिट्टी सारी मेरे हस्बैंड ने निकाली। पत्ते जितने भी थे, जितना भी मतलब ये कि गंद जमा हुआ था, वो सारा निकाल के इनको एक दफ़ा अच्छे से क्लीन कर दिया। और गालबन कुछ लगाया भी था, पुदीना लगाया था या कुछ बीज थे उनके पास, सब्ज़ मिर्चें थी जो उन्होंने रखे हुए थे, वो लगाए हैं। बहुत शौक़ है मेरे हस्बैंड को भी गार्डनिंग करने का और मुझे भी। टीमू से मेरा पार्सल आया है और इसमें थे ये चेयर्स के पाँव नीचे लगाने के लिए। टाइल्स लगी हुई हैं तो हमेशा चेयर्स शोर कर रही होती थी। और ये कैंडल होल्डर मैंने मंगवाए हैं। इसके अलावा मैंने चेयर्स के कवर्स मंगवाए हैं। ये रहे जो कि मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे टीमू से नज़र आए, तो वो फिर वहाँ से लिए। अभी इनको ये चढ़ा देते हैं। इधर लगा दिया, इधर दोनों लगा दिया, अब इधर लगाना है। और इसका वो इसको वो करने वाला टाइट भी। उधर मैंने इस तरीके से कुछ चेयर्स के कवर लग रहे हैं। हमारे नज़दीक यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में किरमस लगी हुई है, यानी कि मेला लगा हुआ है। और यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग राइड्स बच्चों के लिए लगाई गई हैं। बड़े भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं। हमें यहाँ पे पार्किंग नहीं मिली थी, थोड़ी दूर जाके पार्किंग मिली है। मिलती ही नहीं है पार्किंग, इतना ज़्यादा रश होता है। पर सिक्योरिटी के उन्होंने वो सिस्टम रखा हुआ है, सिक्योरिटी चेक करके तो आपको आगे जाने की इजाज़त है। और इस तरह का यहाँ पे है कुछ माहौल, मुझे नहीं पता। वो देखें अवराज, हमारा झूला। आप गिराना नहीं है। कैसा लग रहा है? गाड़ी चलाएगा।
गए थे उस दिन फैमिली डे भी चल रहा था, तो एक कीमत में आपको वो 2-2 दफ़ा के मतलब 2-2 टोकन दे रहे थे। नॉर्मली आपको 1 टोकन मिलता है, तो इस चीज़ का ये भी फ़ायदा हो गया और बच्चों ने भरपूर एंजॉय किया। So, das war jetzt schade. Mittlerweile Ende die Haltestelle. Bisschen festhalten, alles klar, jetzt geht's los. Okay. Ich bin Willi vom Piratenfluss. कुछ ऐसे भी यहाँ पे झूले थे जिन्हें देख के तो डिज़नीलैंड की याद आ रही थी, वो चीज़ें माइंड में चल रही थी, काफ़ी कुछ वहाँ से मिलता-जुलता था। Die Chance und lange So, jetzt ist der Ausgang wieder neu. Also eine Runde hier vor euch. Auf geht's. Mann, ab da auf, unten bitte. वो खुद करेंगे। लेने का जेंडर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुछ मर्द हज़रात हैं जो इतना खुश होते हैं और इतनी डेंजरस राइड्स पे वो बैठे होते हैं, और सेम ऐसे ही लड़कियों के बारे में भी है। कुछ जो है वो बिल्कुल झूले नहीं ले सकते और कुछ जो है ना वो खुश होके लेती है। मेरा शुमार खुश होके लेने वालों में से है, और मेरे हस्बैंड ने एक सिंगल राइड भी नहीं ट्राई की। हमें पता ही नहीं था बंद हो गया, वो सीधा उठा गया था। उसके बाद हमने कम ऐसे लोग थे जो पेरेंट्स से जो बच्चों को लेके आए हुए थे, वरना जो बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आ रहे थे ना वो ग्रुप की सूरत में यंगस्टर थे, लड़के थे, लड़कियां थी। अच्छा, जो बिल्कुल गोल गोल घूमते हैं ना, उन झूलों पे जाने से मेरा दिल ख़राब होता है, चक्कर आ जाते हैं। वो वाले झूले मैं अवॉइड करती हूँ। बाकी कोई भी झूला हो, कितनी भी हाइट पे क्यों ना हो, मैं आराम से ले लेती हूँ। और अब्राश को भी पता है कि मामा हमारे साथ आती हैं, तो उसकी हर झूले पे जाने से पहले ज़िद थी कि मामा भी साथ आए। तो मैंने कहा जो बिल्कुल बच्चों वाले हैं, जहाँ पे मामा का इंटरेस्ट नहीं है, आप वहाँ पे तो मामा को छोड़ दें। बाकी कुछ झूले हैं जहाँ पे मैं आपके साथ जाऊँगी। और ये वाला जो था ना झूला, जिधर अभी हम बैठे हुए हैं, इस पे तो ले सकते हैं, सारी फैमिली बैठ सकते हैं। हम एक दफ़ा पहले गए थे तो हम सारी फैमिली यहाँ पे बैठे भी थे। रात हो चुकी थी, फिर मेरे हस्बैंड जॉब पे थे तो वो थके हुए थे। उन्हें हमने बहुत कहा, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पे भी नहीं ज्वाइन किया। ज़ावियार अपनी मर्ज़ी से नहीं आया। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे, तो रात के वक्त आपको वो नज़ारा मेरे ख्याल से नहीं नज़र आता होगा जो आपको दिन के वक्त में नज़र आता है। पूरा फ्रैंकफर्ट यहाँ से नज़र आ रहा था, और जो फ्रैंकफर्ट की मशहूर ऊंची बिल्डिंग्स हैं वो भी यहाँ से नज़र आ रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कब की आईडी है? पागल बनाया।
वहाँ पे जितनी भी राइड्स थी ना, सब की डिफरेंट प्राइस थी। छोटे बच्चों के लिए भी थी और बड़े बच्चों के लिए भी थी, बड़े लोगों के लिए भी थी, लेकिन कीमतें सबकी सेम नहीं थी। कुछ इस तरीके से गुजारा हमने आज का दिन। हम अभी जा रहे थे और बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे जो कि अभी आ रहे थे। रात 12 बजे तक इसका टाइम था। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।